हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर को देखेंगे। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट है। फिक्स का कंडीशन में और फ्लक्चुएटिंग का कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट को पढ़ चुके हैं। आज का क्लास में केवल फ्लक्चुएटिंग का केस में यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, उस फॉर्मेट को एग्जाम्पल के तौर पर सभी फॉर्मेट को समझेंगे। आज केवल समझेंगे व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। अगर हमारा कैपिटल, पार्टनरों का कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग रहेगा तब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा उसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। तो हमारा जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसमें पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल का, उसमें 5 पॉइंट को पढ़ना है, 5 टॉपिक को मात्र पढ़ना है फंडामेंटल में। पहला पढ़ना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट और इससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री को पढ़ना है। तो आज का क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा फॉर्मेट बताया जा चुका है। अब एग्जाम्पल के साथ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर सीखेंगे। दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी सीखेंगे, इसका भी फॉर्मेट बताया जा चुका है। अब एग्जाम्पल के साथ इस अकाउंट को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करके देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर होता है। लेकिन दो मेथड होता है, एक कैपिटल फिक्स रहेगा तो और दूसरा कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग रहेगा तो आज का क्लास में जब कैपिटल, पार्टनरों का कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग रहेगा तब कैसे बनता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एग्जाम्पल के साथ इसको आज सीखेंगे। तो इन 5 टॉपिक में से आज 2 टॉपिक को ही कवर करेंगे। पिछले क्लास में फॉर्मेट को हम लोगों ने सीखा था, आज का क्लास में एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को सीखेंगे कि कैसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट के अनुसार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। केवल कैपिटल फिक्स्ड नहीं, फ्लैक्चुएटिंग का केस में हम लोग सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा जा रहा है क्या कि 1 अप्रैल 2019 को 2 पार्टनर है ए और बी, पार्टनरशिप में इंटर्ड हुआ है और कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। ए नाम का पार्टनर 10 लाख रुपया और बी नाम का पार्टनर 6 लाख रुपया कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। मेन पॉइंट को क्वेश्चन से लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। ए और बी पार्टनर है, इन लोग कैपिटल लगाया 10 लाख 6 लाख, एग्रीड हुआ पार्टनरशिप डीड में। किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट हुआ? प्रॉफिट लॉस शेयर बांटने के लिए। किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस बांटेगा? 2:1 में। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है? तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ए को सैलरी मिलेगा 10,000 रुपया पर मंथ, याद रखिएगा 10,000 रुपया पर मंथ सैलरी मिल रहा है ए को। इसके बाद बी को कमीशन मिलेगा 2%, किसका 2%? सेल का। और साल भर का सेल दिया हुआ है, सेल फॉर द ईयर वे रुपये 40 लाख, 40 लाख रुपया साल भर का सेल है। यहाँ पर डॉलर में लिखा गया है, डॉलर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? रुपीज होगा। कितना रुपया सेल है? 40 लाख रुपया सेल है। और 2% क्या निकालना है? कमीशन देना है बी को। इंटरेस्ट अलाउड है 6% पर एनम के हिसाब से सभी पार्टनरों का। और इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 3600, ए का ड्राइंग्स पर है।
और बी का ड्राइंग्स पर 2400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स नहीं है, क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। हमको बनाना क्या है, पूरा क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस शुरू हुआ, 31 मार्च 2020 पूरे एक साल में हमारा बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, 4,40,000 प्रॉफिट हुआ। बोल रहा है क्या, प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। याद रखिएगा, कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग का केस में हम लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमको बनाना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो देखिए हमको क्या बनाना है, ऊपर में लिखेंगे क्या, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, हमको फॉर्म का बुक में बनाना है, क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एक क्रेडिट साइड हुआ और ये डेबिट साइड हुआ। यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर और यहाँ अमाउंट। अब इसमें हम बताए थे कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ये अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ये प्रॉफिट जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, 4,40,000 रुपया प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया, 4,40,000। ये प्रॉफिट आया कहाँ से, ये 4,80,000 4,40,000 आया कहाँ से, तो याद रखिएगा हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते थे तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाते थे, तो मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट बना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते थे, पीएल में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और इसको क्लोज करने के बाद यहाँ पर क्या आता था, नेट प्रॉफिट। और यही नेट प्रॉफिट आपका यहाँ दिया हुआ है 4,40,000। ये जो नेट प्रॉफिट निकलता था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, ये जो नेट प्रॉफिट निकलता था, यही नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 4,40,000। अब ये 4,40,000 को क्या करना है, ए और बी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन इस 4,40,000 को प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सभी पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बी को कमीशन देंगे, ए को सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हो रहा है। इस सारा इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 4,40,000। तो यहाँ लिखेंगे क्या, प्रॉफिट में लिखें यहाँ कितना, 4,40,000 का प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। कौन कौन सा पार्टनर है, ए है और बी है। हमारा कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ए का कैपिटल में और बी का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना है, क्वेश्चन में देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए, ए का 3,600 रुपया ए का है, 2,400 रुपया बी का है। ए का 3,600 है, 2,400 बी का है। तो ए का लिखेंगे 3,600, बी का लिखेंगे 2,400। यहाँ लिखेंगे कितना, 3,600, यहाँ लिखेंगे 2,400। ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6,000। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 4,46,000 का टोटल अमाउंट आ गया। अब इसमें हमको क्या देना है, तो हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, एकदम फॉर्मेट के अनुसार। अब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो ए और बी का कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ए का कैपिटल अकाउंट में और बी का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। क्वेश्चन में देखते हैं कि रेट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और कैपिटल कितना कितना है। तो देखिए
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है कितना परसेंट, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 6%, और कैपिटल है 10 लाख और 6 लाख। 10 लाख का 6% कितना होगा, तो 10 लाख का 6% आपका होगा, 2 जीरो कट गया 60,000, और 6 लाख का 6% 36,000। तो यहाँ हो जाएगा 10 लाख का 6%, 10 लाख रुपए का 6% होगा 60,000, और 6 लाख का 6% होगा 36,000। टोटल कितना हो गया 96,000। ये 96,000 आपका क्या आया, तो 96,000 आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके बाद बोल रहा है टू सैलरी, सैलरी भी देना है, और टू कमीशन, कमीशन भी देना है। अब सैलरी किसको देना है और कमीशन किसको देना है, वो देखिए सैलरी और कमीशन किसको किसको मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सैलरी किसको मिल रहा, सैलरी मिल रहा 10,000 पर मंथ ए को, तो 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल भर बिजनेस चला, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे साल भर बिजनेस चला। 10,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल का 1,20,000 रुपया सैलरी हुआ। तो हम सैलरी में लिखेंगे किसको मिल रहा है सैलरी, ए को, तो ए का लिखेंगे सैलरी में कितना मिला 1,20,000, तो सैलरी में यहाँ लिखेंगे क्या, ए को मिला, तो एज का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना सैलरी मिला ए को, 1,20,000 रुपया। कैसे, तो 10,000 रुपया पर मंथ है, पूरे 12 महीना बिजनेस चला, 12 महीना का हो गया 1,20,000। कमीशन किसको मिल रहा, बी को कमीशन मिल रहा, तो बी का कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो बी को कमीशन कैसे मिला, तो बी को कमीशन मिल रहा सेल का 2%। हमारा क्वेश्चन में सेल देखिए कितना है, सेल का 2% कमीशन बी को मिल रहा। देखिए 2% कमीशन मिल रहा सेल का, किसको मिल रहा, बी को मिल रहा। सेल का, सेल कितना हुआ साल भर में, 40 लाख रुपए का सेल हुआ। तो 40 लाख का 2% कमीशन निकाल देंगे। 40 लाख का 2% कमीशन क्या होगा वो देखिए, तो 40 लाख रुपया का 2% कमीशन कितना हो गया, 40 लाख का 2%, 2 जीरो कैंसिल, 8 और 1 2 3 4 जीरो, 80,000। 40 लाख का 2% कितना होता है कमीशन, 80,000, तो 80,000 रुपया कमीशन मिला। और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर दिए, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था, वो भी चार्ज हो गया, सैलरी चार्ज करना था, वो भी हो गया, कमीशन चार्ज करना था, वो भी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इधर ऐड करके आया 4,46,000, यहाँ भी लिखेंगे 4,46,000, और इस अमाउंट में इन तीनों अमाउंट को ऐड करके इससे माइनस कर देंगे। जो आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट का बैलेंस को बांट देंगे किस में, ए और बी का कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट कैसे बटेगा, तो इन लोग का पीएल रेशियो दिया हुआ होगा, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट में प्रॉफिट लॉस रेशियो दिया होगा, और उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को। तो रेशियो इन लोगों का देखिए क्या दिया हुआ है प्रॉफिट बांटने के लिए, 2:1 का रेशियो है, तो 2:1 का रेशियो दे देंगे प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो 2:1 का रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट बांटेंगे, तो पहले तो देखेंगे प्रॉफिट हुआ कितना, तो 4,46,000 में से माइनस करेंगे, 4,46,000 से माइनस करेंगे पहले, 4,46,000 माइनस 96,000 माइनस 1,20,000 माइनस 80,000, 1,50,000 हमारा प्रॉफिट बच रहा है, 1,50,000 का प्रॉफिट बच रहा है। अब इसको 2:1 का रेशियो बांटना है, 2:1 का मतलब डिवाइड कर देंगे 3 से, 2:1 का रेशियो बांटेंगे, कैसे बांटेंगे देखिए, 1,50,000 प्रॉफिट आया, रेशियो 2:1 है तो 2/3, और 1,50,000 का 1/3, इसको बांट देंगे 1,50,000 का 2/3 मतलब 1 लाख, और 1/3 का मतलब 50,000।
मतलब इसका प्रॉफिट कितना हिस्सा मिला, 1 लाख, और इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिला, 50,000, दोनों मिलकर कितना हो गया, 1.5 लाख। इस प्रकार से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस प्रकार से प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लिए और हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनकर रेडी हो गया। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट को लिखा, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना था, ए पार्टनर बी को डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल कर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। ए को दिए 3600, बी को दिए 2400, ऐड कर दिए 6000, इसको ऐड कर दिए 4,46,000। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में क्यों किया, क्योंकि कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग माना गया है, तो जो भी ट्रांसफ़र होगा सारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग माना गया है इसलिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने कहा गया था, तो डेबिट साइड में चार्ज करेंगे ए का और बी का। 10 लाख का है 6%, तो 10 लाख का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, कितने का, 10 लाख का 6%, ये आ गया आपका 10 लाख का 6%, 60,000 रुपया, 6 लाख का 6%, 36,000, टोटल 96,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। टोटल कितना आया, 96,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब इसके बाद सैलरी 10,000 पर मंथ करके है, पूरे 12 महीना बिजनेस चला, 10,000 करके 12 महीने का 1,20,000 एक को सैलरी मिला। कमीशन देना था सेल का 2%, तो सेल 40 लाख का था, 40 लाख का 2%, 80,000 रुपया आपका कमीशन निकल गया। 40 लाख का 2%, 80,000 रुपया कमीशन निकल गया। अब इस टोटल अमाउंट 4,46,000 में से इन तीनों को ऐड किए, माइनस किए, तो 1.5 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट आया। और उस प्रॉफिट को 2:1 का रेशियो में बांट दिए ए और बी के बीच में। इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनकर कंप्लीट हुआ। अब कैपिटल को हम फ्लैक्चुएटिंग माने हैं, तो अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे क्या, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। किस केस में, फ्लैक्चुएटिंग का केस। अब बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिखें क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखें डेबिट, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ ए नाम का पार्टनर है, बी नाम का पार्टनर है, यहाँ लिखे अमाउंट, यहाँ ए नाम का पार्टनर है, यहाँ बी नाम का पार्टनर है, एक क्रेडिट और एक डेबिट। याद रखिएगा, कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग है तो कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। अगर पार्टनर का बैलेंस क्या है क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो हम क्रेडिट बैलेंस मानेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि पार्टनर का कैपिटल डेबिट बैलेंस है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। लेकिन इस क्वेश्चन में पार्टनर का कैपिटल जो है कौन सा बैलेंस है नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो जैसा कि क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है ए का 10 लाख और बी का 6 लाख। इसके बाद इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना कितना था, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 60,000 था, बी का 36,000 था। तो यहाँ लिखेंगे 60,000 और 36,000, इसका 60,000 था और इसका कितना था 36,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी, ए को सैलरी मिला था और बाई कमीशन बी को कमीशन मिला था। ए को सैलरी कितना मिला था, ए को मिला था 10,000 पर मंथ के 12 महीने का 1,20,000 सैलरी मिला था ए को। ए का कॉलम में लिखेंगे 1,20,000 सैलरी। बी को कमीशन मिला था 2% सेल का, तो सेल 40 लाख था, 40 लाख का 2% 80,000 रुपया कमीशन, तो बी को कमीशन देंगे कितने का 80,000 का। बी को मिला तो बी का कॉलम में, ए को मिला तो ए का कॉलम में। इसके बाद जो प्रॉफिट हुआ था प्रॉफिट को बांट देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में बांटेंगे, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में बांटेंगे। तो प्रॉफिट में कितना कितना बंटवारा हुआ, 1 लाख रुपया ए को मिला था और बी को मिला था कितना 50,000। इसके बाद
यदि ड्राइंग्स रहेगा तो डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ड्राइंग्स है नहीं। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल कर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स रहता तो पहले ड्राइंग्स लिखते, लेकिन ड्राइंग्स नहीं है तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्ट निकाल कर दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका क्वेश्चन में कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका देखिए ए का 3600 है और बी का कितना है 2400 है। तो 3600 और 2400 क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखेंगे 3600 2400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे कितना 3600 और कितना 2400, और कुछ क्वेश्चन में नहीं है। इसके बाद इसको हम ऐड करेंगे और इसको इक्वल में लिखेंगे। जो डिफरेंस आएगा टू बैलेंस सीडी लिखेंगे और यही सीडी को यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो देखते हैं कि क्या आ रहा। तो ये 10 लाख और 60,000, 10 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 और प्लस 1 लाख प्रॉफिट। 10 लाख, पहले 10 लाख है, फिर 60,000 है, फिर 1,20,000 है और फिर 1 लाख है, टोटल 12,80,000। इसको ऐड करते हैं 6,36,000, 80,000 और 50,000। 6,30,000 प्लस 80,000 और प्लस 50,000। 6,36,000, 80,000, 50,000, 7,66,000। और यही चीज़ आपका जो है यहाँ लिख देंगे 12,80,000 और यहाँ लिखेंगे 7,66,000। अब इसमें से माइनस करके जो आएगा वो सीडी हो जाएगा। 7,66,000 में से माइनस कर देंगे 2400, 7,63,600, 7,63,600। और इसके बाद 12,80,000 में से माइनस करेंगे 3600, 12,76,400, तो यहाँ हो जाएगा 12,76,400। ये सीडी आया और इसी सीडी को ट्रांसफ़र कर देंगे बीडी में, ब्रॉड फॉरवर्ड 12,76,400 और यहाँ आएगा 7,63,600। ये सीडी हुआ और इस सीडी का बीडी हो गया। ये आपका बन गया क्या, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग का केस में एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने सीखा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अब इसको क्वेश्चन आप लोग चाहें तो क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इससे रिलेटेड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उस नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के रूप में लाया गया है क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। ध्यान रखेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल फ्लक्चुएटिंग का केस में, फिक्स का केस में अभी नहीं सीख रहे हैं। तो फ्लक्चुएटिंग का केस में नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है क्वेश्चन क्या, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2020 को ए और बी दो पार्टनर है, इसमें भी दो ही पार्टनर है ए और बी। पार्टनरशिप बिजनेस में इंटर्ड हुआ। ए का कैपिटल 8 लाख है, बी का कैपिटल 4 लाख है। एग्रीड हुआ
प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:3 में बांटने के लिए। पिछला क्वेश्चन में 2:1 में बांटा गया था, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2:3 में प्रॉफिट लॉस को बांटने के लिए एग्रीड हुआ ए और बी। पार्टनरशिप डीड में बोल रहा है क्या, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन है, क्या क्या प्रोविजन है कि बी को सैलरी मिलेगा 10,000 पर मंथ के हिसाब से बी को सैलरी मिलेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि सैलरी किसको मिलेगा, बी को 10,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से। ए को मिलेगा कमीशन 5%, किस पर, सेल पर। सेल कितना हुआ है, 20 लाख का सेल हुआ है, 5% ए को कमीशन मिलेगा। इस बार ए को कमीशन मिल रहा है। और हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 4% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 4% है। इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ है, हर एक पार्टनर, ईच पार्टनर्स ड्राइंग्स किया है कितना, 10,000 रुपया करके हर एक पार्टनर्स ड्राइंग्स किया है। क्या बनाना है, बोला द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2020 से बिजनेस शुरू हुआ, 31 मार्च 2021 को बिजनेस समाप्त हुआ, पूरा 1 साल हुआ। 1 साल में आपका जो बोल रहा है बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन, इस सारा चीज़ को चार्ज करने के पहले हमारा फर्म का बिजनेस में, मतलब ए और बी का जो पार्टनरशिप फर्म था, पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट कितना हुआ, 3,60,000 का। बनाना क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। किस केस में बनाएंगे, फ्लैक्चुएटिंग का केस। तो आइए देखते हैं इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। देखिए, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म क्या लिखेंगे यहाँ, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म क्या बनाना हमको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इसका कॉलम को रेडी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक क्रेडिट हो गया और एक डेबिट हो गया। यहाँ लिखें क्या, पार्टिकुलर, यहाँ लिखें अमाउंट, यहाँ लिखें क्या, पार्टिकुलर, और यहाँ लिखें क्या, अमाउंट। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, फॉर्मेट को फुलफिल करते जाएंगे, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ना है, फॉर्मेट को फुलफिल करना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ क्या आएगा, जो नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर आया। जो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर कहाँ आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में आता है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आया, कौन सा प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट था। तो कितना प्रॉफिट था, देखते हैं प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है, ये सारा इन्फॉर्मेशन को चार्ज करने के पहले प्रॉफिट है 3,60,000। तो हम इस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे 3,60,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में है तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट चार्ज होगा, अगर है तो, नहीं है तो यहाँ चार्ज नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन कौन पार्टनर है, ए और बी है। कैपिटल को हम लोगों ने फ्लैक्चुएटिंग माना है, तो यहाँ पर ए और बी का कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब देखेंगे कि यहाँ डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल कर दिया हुआ है या हमको निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के संबंध में देखिए लिखा हुआ है कि हर एक पार्टनर कितना रुपया करके ड्राइंग्स किया, 10,000 करके। और इस पर इंटरेस्ट कितना निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कितना निकालना है, 4% है। याद रखिएगा ये 4% है, पर एनम नहीं है, केवल 4% लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा हुआ है। पर एनम लिखा हुआ रहता है तो कैलकुलेशन अलग हो जाता है, यहाँ पर एनम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट 4% निकाल देंगे। किस अमाउंट का 4% निकाल देंगे, केवल 4% लिखा हुआ है, तो किस अमाउंट का निकालेंगे, 10,000 हर एक पार्टनर निकाला है, तो पार्टनर ए 10,000 निकाला, 10,000 का 4%,
तो 10,000 का 4% निकाल देंगे, किसके लिए, ए के लिए। और बी का भी कितना निकलेगा, तो 10,000 का 4% निकलेगा बी के लिए। 1 0 कैंसिल, ये 400 इसका आएगा, 1 0 कैंसिल, ये भी 400 इसका आएगा। मतलब ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 400 और बी का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 400। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना होगा यहाँ, 400 रुपया आएगा किसके लिए, ए के लिए। 400 रुपया किसके लिए आएगा, बी के लिए। टोटल कितना हो जाएगा, 800। अब इसको ऐड कर देंगे, ये 3,60,800, तो यहाँ हो जाएगा 3,60,800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ए को और बी को। तो यहाँ लिखेंगे ए का कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे बी का कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, तो हम देखेंगे कैपिटल कितना कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कैपिटल है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ध्यान रखिएगा, कैपिटल देखिए कितना है। तो कैपिटल में कहा जा रहा है ए का कैपिटल 8 लाख है, बी का कैपिटल 4 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करने बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6%, और 6% पर एनम है, मतलब पूरे साल भर का है। तो ये 8 लाख रुपया ए का कैपिटल है, 8 लाख का 6% निकाल देंगे। 4 लाख बी का कैपिटल है, 4 लाख का 6% निकाल देंगे, क्योंकि 6% किसका है, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है। अब पर एनम मतलब साल भर का। तो ए 8 लाख का 6%, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 छक 48,000, 48,000, और ये 24,000। तो ये 48,000 24,000 मीन्स 48,000 और 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आया, 48,000 ए का और 24,000 किसका, बी का। 8 4 12, 4 2 6 1 7, 72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब इसके बाद हमको क्या देना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सैलरी देना है, और क्या देना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कमीशन देना है। अब किसको देना है सैलरी और किसको देना है कमीशन, थोड़ा वो देख लेते हैं। देखिए सैलरी किसको देना है, कमीशन किसको देना है। तो कमीशन देखिए ए को देना है 5%, किसका 5%, सेल का। तो सेल हमारा कितने का है, 20 लाख का सेल है। 20 लाख का कितना परसेंट कमीशन देना है, 5%। तो 20 लाख का 5% कितना हुआ, 5 दूनी 10, और ये 20 लाख है, तो क्या जीरो बचा, 1 2 3 4 जीरो, तो इस पर 4 जीरो देंगे। तो कितना कमीशन हो गया, 1 लाख। तो कमीशन किसको मिलेगा, ए को। तो ए को कमीशन दे देंगे, कितना, 1 लाख। तो कमीशन देंगे ए को, तो यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट। एक कमीशन मिल गया ए को। तो सैलरी किसको मिलेगा, बी को। सैलरी किसको मिलेगा, बी को। देखते हैं सैलरी कितना दिया जा रहा है। सैलरी के बारे में क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए सैलरी कितना करके मिल रहा है। तो बी इज अलाउड सैलरी 10,000 पर मंथ। सैलरी कितना मिल रहा है, 10,000 रुपया पर मंथ करके बी को सैलरी मिल रहा था। 10,000 करके पूरे साल भर बिजनेस चला। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक पूरे साल भर बिजनेस चला। तो साल भर में 10,000 करके कितना सैलरी हो गया, 1,20,000, जो किसको देना है, बी को सैलरी देना है। बी इज अलाउड सैलरी, बी को सैलरी देना। तो बी को सैलरी दे देते 1,20,000 रुपया। तो बी को सैलरी दीजिए 1,20,000 रुपया बी को। बी को सैलरी हो गया 1,20,000। और तो कुछ है नहीं, 3,60,800 आया है, ऐड करके यहाँ लिख देंगे 3,60,800। इसके बाद अब इसको ऐड कर लेंगे, और क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ उसको निकालेंगे। इस अमाउंट में से इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, जो आएगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट। अब ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट में, ए का कैपिटल अकाउंट, और कहाँ ट्रांसफ़र होगा, बी का कैपिटल अकाउंट में। क्या रेशियो है, प्रॉफिट को बांटने का रेशियो को देख लेते हैं कि क्या रेशियो क्वेश्चन में है। 2:3 का रेशियो। क्या रेशियो है, 2:3 का रेशियो। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे और उसको बांट देंगे 2:3 का रेशियो में। तो प्रॉफिट कितना आया क्वेश्चन में, 3,60,800। 3,60,800 में से घटा देंगे 1 लाख। 1 लाख कमीशन,
1,20,000 सैलरी और 72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया कितना 68,800 68,800। अब इसको हम बांट देंगे 68,800 को बांटना है 2:3 के रेशियो में। तो 2:3 का मतलब क्या हुआ है 5 मतलब 2/5 और फिर 3/5। इसको बांट देंगे 2/5 और ये हो गया 68,800 का 3/5 2:3 में बांट देंगे। इसको 5 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27,520 27,520 इसको मिलेगा और इसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 41,280 रुपये इसको मिलेगा 41,280 रुपया इसको मिलेगा। तो क्या मिला 27,520 रुपया इसको मिला 27,520 और इसको कितना मिला 41,280 41,280 रुपया। तो 27,520 और 41,280 रुपया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये हमारा बन गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बांटने के लिए कैलकुलेशन किए थे, अभी इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये बन गया आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसके पार्टनर का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना पार्टनरशिप फर्म का। अब बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो भी फ्लैक्चुएटिंग में। कैसे बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट? यहाँ लिखेंगे क्या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर है, कौन कौन है? ए और बी है। 2 पार्टनर है, कौन कौन? ए है और बी है। ए नाम का पार्टनर है, बी नाम का पार्टनर है। एक क्रेडिट हो गया और एक डेबिट हो गया। यहाँ पर 2 पार्टनर हो गया, कौन कौन हुआ? ए हुआ और बी हुआ। अब इसके बाद यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन में रहेगा तो क्रेडिट, डेबिट रहेगा तो डेबिट, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। केवल फ्लैक्चुएटिंग का केस में ऐसा सोचेंगे। आप फिक्स का केस में अगर कैपिटल फिक्स रहेगा तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता ही नहीं है जब कैपिटल फिक्स रहेगा। अब कैपिटल कितना कितना है उस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैपिटल हमारा कितने कितना है। ए का कैपिटल कितना है, बी का कैपिटल कितना है। तो देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कैपिटल देखिए ए का कैपिटल कितना है और बी का कैपिटल कितना है। तो ए का कैपिटल देखिए आपका कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में, 8 लाख रुपया ए का कैपिटल है और बी का कैपिटल 4 लाख रुपया का है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 8 लाख और 4 लाख, 8 लाख लिखेंगे और कितना लिखेंगे 4 लाख। तो यहाँ लिखेंगे 8 लाख रुपया और यहाँ लिखेंगे क्या 4 लाख। इसके बाद यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, इसके बाद सैलरी आ जाएगा, इसके बाद कमीशन आ जाएगा, इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर नेट लॉस हुआ है तो डेबिट में जाता, लेकिन नेट प्रॉफिट हुआ है हमारा तो प्रॉफिट हुआ अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो क्रेडिट में लिखेंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी है तो यहाँ ड्राइंग्स भी लिखेंगे और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखेंगे। और इसके बाद जो है जो बचेगा वो हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, और यही सीडी जो है आगे जाएगा क्या बन जाएगा बैलेंस पीडी बन जाएगा। यही सीडी हमारा आगे चलकर क्या बनेगा पीडी हो जाएगा। बस और कुछ करना इसमें नहीं है, बाय बैलेंस। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिला। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना है 48,000 और बी का कितना है 24,000। तो लिख दीजिए 48,000 और 24,000। तो यहाँ लिखे 48,000 और यहाँ कितना लिखेंगे 24,000, 24,000। सैलरी किसको मिल रहा और कितना मिल रहा? तो देखिए सैलरी मिला है किसको बी को, 1,20,000 सैलरी मिला है किसको बी को।
तो बी में लिखेंगे 1,20,000, सैलरी में बी में 1,20,000। ए को तो मिला नहीं। कमीशन देखिए किसको मिला और कितना मिला। कमीशन किसको मिला और कितना मिला, तो कमीशन मिला ए को 1,00,000 रुपया। तो कमीशन 1,00,000 किस में लिखेंगे, ए में। कमीशन 1,00,000 किसको मिला, ए को, तो ए में लिख देंगे 1,00,000। कमीशन मिल रहा है कितना, 1,00,000 किसको मिला है, ए को। तो यहाँ लिख देंगे कमीशन 1,00,000, किसका कॉलम है, ए का कॉलम। प्रॉफिट जो हुआ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए तो प्रॉफिट कितना कितना हुआ है, तो प्रॉफिट ए का कितना हुआ है, तो ए का हुआ है 27,520। 27,520 ए का हुआ है। ए में लिखेंगे 27,520। अब बी का प्रॉफिट कितना हुआ है, 41,280। 41,280, तो यहाँ लिखेंगे 41,280। ड्राइंग्स कितना कितना है, क्वेश्चन में देखिए ड्राइंग्स है 10-10 हज़ार रुपये का। ए का ड्राइंग्स 10,000, बी का ड्राइंग्स 10,000। 4% है, पर एनम नहीं है, केवल 4% है। 10 लाख का 4% निकाले थे, 400 आया, और इसका भी 400 आया। अब इसको ऐड करेंगे, कितना आया, ऐड करके लिखते हैं। तो आया 8,48,000, और फिर 1,00,000। 1,00,000 के बाद 27,520, 9,75,520। तो यहाँ लिखेंगे 9,75,520। इसके बाद इसको ऐड करते हैं, 4,24,000 और 1,20,000 और 41,280, 5,85,280। तो यहाँ लिखेंगे 5,85,280, 5,85,280। और यही अमाउंट को यहाँ लिखेंगे 5,85,280 और 9,75,520, 9,75,520, 9,75,520। यहाँ लिखिए 9,75,520। और इसके बाद इसमें से माइनस कीजिए, 9,75,520 इधर आया, 9,75,520, 4,24,000 ये आया इतना। और इसके बाद इसमें आया कितना, 8,48,000 ये हो गया, 9,75,000। अब इसमें से माइनस कीजिए, 9,75,520, 9,75,520 में से 10,400 माइनस कर देंगे, क्या आ गया, 9,65,120। तो यहाँ लिखेंगे 9,65,120, ये CD आया। और इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे 5,85,280, 5,85,280 माइनस 10,400, 10,400, 5,74,880, 5,74,880। और इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे 9,65,120, और यहाँ आएगा 5,74,880। ये आपका बन गया क्या, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। किस मेथड में, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगा तब। तो हम लोगों ने हम लोग जो है 2 एग्जाम्पल के साथ PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट को समझा 2 एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद आगे सारा क्वेश्चन जितना भी प्रॉब्लम है सारा को धीरे धीरे करके पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये अभी केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सैलरी है, कमीशन है। अभी जनरली जब में पैसा ट्रांसफ़र होगा मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन रहेगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन रहेगा, पार्टनर को रेंट दिया जाएगा उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इस सारा पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। इस सारा चीज़ को धीरे धीरे करके सारा चीज़ को
इस चैनल पर बताया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, समझें, सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दो एग्जाम्पल में, जो पहला एग्जाम्पल था उसको तो आप लोग नोट कर लिए। जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। इसके बाद इससे रिलेटेड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया है, इसको नोट कर लें। इसके बाद इससे रिलेटेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया गया है, इसको भी। और आज का क्लास इस दो एग्जाम्पल के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और भी तरह तरह का एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे। तो बस आज का क्लास में इतना ही। थैंक यू।